आम आदमी पार्टी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और इस बीच 17 महीने जेल में बिताने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। क्या वो फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे? क्या फिर सरकार का हिस्सा होंगे? पार्टी की कमान कैसे संभालेंगे? क्योंकि पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। उन्हीं से पूछते हैं। जुड़ते हैं मनीष सिसोदिया जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है मनीष जी। मनीष जी, 17 महीने छोड़िए, मैं आपको 17 साल वापस लेके जाती हूँ। जब आप एक न्यूज चैनल में काम करते थे, कभी सोचा था कि 17 महीने जेल में बिताएंगे और वो भी चार्जेस होंगे शराब घोटाले के? 17 साल तो क्या, 20 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे शराब घोटाले में जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, पर कुछ तो कारण होना चाहिए ना जेल भेजने का, कुछ तो कारण होना चाहिए अरेस्ट करने का। तो 20 महीने पहले भी लगता था कि ठीक है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी, पर मेंटली मैं देखिए, एक तो है कि होप क्या थी, लेकिन दूसरा है कि मेंटली जब आप राजनीति में आते हैं और आप लड़ने की राजनीति में आते हैं कि आपको चीजें ठीक करनी है, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत को गलत भी कहेंगे और जनता में जगह बनाएंगे, तो कोई आपको रेड कार्पेट वेलकम लेके तो करेगा नहीं। तो राजनीति में अगर आप आए हैं और इस तरह की एक्टिविज्म की राजनीति करते हैं, तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दैट वे मेंटली हम तैयार रहते हैं कि भाई जो होगा वो देख ही लेंगे। पर ऐसा सोचा नहीं था कि शराब घोटाले जैसे इस कहानी के पीछे 17 महीने जेल में रहना पड़ेगा। मनीष जी, अभी भी बेल पर बाहर आए हैं, बाइज्जत बरी होकर नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जब आपने बाहर आकर बोला संविधान की जय, ये संविधान की जीत है, ये तो बेल है, बरी मतलब अभी तक बरी नहीं किए गए हैं। ये सारा केस ही बेल तक था। आप देखिएगा, ये ट्रायल में तो ये केस खत्म ही हो जाएगा, लेकिन आप, और इसीलिए इन्होंने इतने लंबे चौड़े गवाह बनाए हैं, 400-500 स्टेटमेंट ले लिए हैं, 20-20, 25-25 हजार के पेजेस के चार्जशीट तैयार की हैं, ताकि ये ट्रायल खूब लंबा चलता रहे। इनको भी पता है कि जितना लंबा ट्रायल चलेगा उसके केस में जब फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो लेट हो जाएगा, लेकिन जब तक बेल रोक सको, और बेल भी रोकने का इन्होंने हथकंडा क्या अपनाया, वो कानून लगाया जो आतंकवादियों पे फंडिंग के लिए आरोप में लगाया जाता है या ड्रग माफिया की फंडिंग के आरोप में लगाया जाता है। दुनिया भर में ये पीएमएलए जैसे कानून आतंकवादियों की और ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए लगाए जाते हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियंस को रोकने के लिए और जो व्यापारी चंदा नहीं दे रहे उनको ठीक करने के लिए यहाँ पे ये पीएमएलए कानून लगाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बेल मुश्किल होती है। इसमें जो ईडी का अफसर है उसको जज के सामने कहना पड़ता है, हाँ साहब बेल दे दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसलिए सबके व्यापारियों के मामले में भी, पॉलिटिशियन के मामले में भी इसमें बेल होने में देर होती है। तो इसलिए ऐसे ऐसे कानून लगा के, तो अभी कॉन्फिडेंट है कि वापस नहीं जाएंगे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो ट्रायल और आपको लगता है कि ट्रायल आपको बरी करेगा? ये केस बेल तक ही था। इस केस में जो कुछ था वो बेल तक था, और इनकी पूरी कोशिश थी कि जितना लेट बेल हो सके वो कर लीजिए। 17 महीने बहुत टाइम होता है मनीष जी, जेल में रहने का, आत्मचिंतन करने का, सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का। सबसे ज्यादा कठिन ये वक्त कब रहा और किस बात पर रहा कि उप मुख्यमंत्री नहीं रहे, पार्टी कैसे चलेगी? आपकी खुद की जो वाइफ है बाहर काफी बीमार रही थी, आप अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, तो सबसे ज्यादा कठिन बात क्या थी? पर्सनली थोड़ा फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी वाइफ बीमार थी, मेरा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, बाहर था, तो उसको छोड़ दें तो बाकी तो राजनीतिक लड़ाई है। बाकी मैं बाहर होता तब भी वही लड़ाइयाँ लड़ रहा होता, मैं अंदर था, वो भी लड़ाई का हिस्सा ही था। तो पर्सनल फ्रंट पे मेरी फैमिली ने सफ़र किया। राजनीतिक फ्रंट पे मुझे लगता है कि लड़ाई के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग रूप में सामने आते रहते हैं, तो वो मुझे कभी नहीं लगा। जेल तो देखिए जेल है, आप अपनों से दूर हो जाते हैं, आप अपने काम से दूर हो जाते हैं, आप दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन से दूर हो जाते हैं। एक आदमी जो 24 घंटे इन्फॉर्म रहता है वो अचानक जेल में बैठा है अपनी कोठरी में, और 15 घंटे तक तो ऐसे होते हैं उस 24 घंटे में कि 15 घंटे को इससे बात भी नहीं करता है, वो अंदर ही है, अपने सेल में बैठा है। 6-7-8 घंटे का बीच में, 8-9 घंटे का पीरियड होता है बीच बीच में, जिसमें वो दूसरों से बात कर सकता है, बाकी समय अंदर बंद रहता है। दोस्ती हुई इन 17 महीनों में किसी से?
दोस्ती क्या, जो लोग हैं उनसे हाय हेलो तो होती रही, लेकिन इसीलिए मैं बोला, आपने अच्छा पूछ लिया कि दोस्ती हुई, मुझे लगा खुद से ज्यादा दोस्ती हो गई, क्योंकि आप 15 घंटे जब बीच अपने सेल में बंद होकर अकेले बैठते हैं तो आपकी किताबों से दोस्ती होती है या आप खुद से दोस्ती करते हैं। और मैंने बहुत सोचा जब शुरू में मैं गया था कि ये जेल तो जेल है, अब हम जो भी बोलें, लेकिन एक तरह का संकट ही है, और संकट के समय आदमी के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो टूट जाओ या और मजबूत हो जाओ। तो मैंने चुना कि मैं और मजबूत होकर निकलूंगा। सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपका इन 17 महीनों में क्या था मनीष जी? क्योंकि जब आप गए तब एक पार्टी एक हाई पे थी, जब इन 17 महीनों में एक डाउनफॉल हुआ है पार्टी का, अब जिस तरह से आप देख लें, क्योंकि जो पूरे सीनियर लीडरशिप है वो जेल में है, एक क्राइसिस है, पॉलिटिकली वैसा नहीं है जैसे लोकसभा के आप रिजल्ट्स देख लीजिए, तो लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि आप जेल में थे पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभिषेक मनु सिंह भी लेट आए केस पकड़ने के लिए, बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने बाद में खारिज किया, कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का कराया है। तो कभी ऐसा लगा कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है, उन पे हमें भरोसा है। जहां तक आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि सिंह, ये मैंने भी नहीं सुना कभी कि सिंघवी साहब लेट आए, क्योंकि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाई सीबीआई ऑन 26 फरवरी, शाम को 5 बजे सीबीआई वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम जी। और लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई, मेरी वाइफ से बात होने से पहले भी, वो सिंघवी साहब से हुई थी। सो कोई अगर कहे, मुझे आके कहे या कोई आके कहे साहब सिंघवी साहब लेट आए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो आपको ये मूर्ख ही है वो, कोई मतलब जो ऐसी बात करेगा। तो आपको फुल आप उसके मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। तो जो यूनिटी पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता भी था, मैं अपनी वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के साथ खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में तो खैर ये पार्टी ने केस लड़ा है, मेरी औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एंड पे जाके केस लड़ लूं, तो पार्टी ने केस लड़ा है। तो आई डोंट थिंक, ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं कौन लोग तो ऐसी कहानियां बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है।